गाइस, थैंक यू टू क्लिकिंग दिस वीडियो। मैं हूं अंकिता और अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। मेरी एक 2.5 साल की बेटी है और मैं अपने चैनल पर पेरेंटिंग, प्रेगनेंसी केयर और साथ ही साथ बेबी केयर और कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लेकर आती हूँ। साथ ही साथ मैं कुछ अपनी लाइफ के छोटे छोटे प्यारे प्यारे पल व्लॉग के रूप में आपके लिए लेकर आती हूँ। सो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, अगर आप पहली बार अभी पेरेंट्स बने हैं या बनने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे मिसकंसेप्शंस जो कि मेरे हिसाब से हर किसी को पेरेंट्स बनने के पहले भी होते हैं और कई बार ना पेरेंट्स बनने के बाद भी थोड़े दिन तक जारी रहते हैं। ऐसी कुछ गलत फहमियाँ जो कि हमें लगता है कि सच है, जो कि सच नहीं होती है। सो आई थिंक मैं आपके साथ सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि ये आपकी मदद कर सके। सो बिना देर गवाए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला है कि इंटरनेट पर जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन, जो भी रिसर्च दी है वो हमारे कोई काम की नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स जो पेरेंट्स बनने वाले हैं या जो पेरेंट्स हैं वो ये ऐसा सोचते हैं कि आपको इंटरनेट पर सही जानकारी, सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही सही हो, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो। कई बार कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो कि आपको इंटरनेट से मिलती है, कई बार वो चीज़ आपको कोई और अपने एक्सपीरियंस से भी नहीं बता पाता। तो सही इन्फॉर्मेशन पता करना आपका काम है। ज़रूर पेरेंटिंग या बेबी केयर ऐसी चीज़ है जो आपकी खुद की लाइफ से जुड़ा होता है, बट ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को सही तरीके से लें, सही तरीके से उसके बारे में पता करें। दूसरी चीज़ इसी चीज़ में कि अगर आप इंटरनेट से कुछ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो मेरी माने तो इन्फॉर्मेशन लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जो लोग मेडिसिन्स लेते हैं या दवाइयों के बारे में पता करते हैं और इंटरनेट पे से देखकर दवाइयाँ ले लेते हैं वो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी इंटरनेट से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है, बच्चे का माइलस्टोन सब कुछ है। ये गलतफहमी हर पेरेंट्स को होती है। इवन ना जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, कई बार एज अ मदर, एज अ फादर आपको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसको तो 7 मंथ में ऐसा होने लग गया था। यही चीज़ आगे जाकर जब आपका बच्चा हो जाता है उसके बात भी होती है। किसी और का बच्चा है जो आपके बच्चे से 10-12 दिन छोटा है, बड़ा है, या 1 महीने बड़ा है, छोटा है, तो आपको ऐसा लगता है कि अरे वो चलने लग गया, मेरा बच्चा तो अभी चलता ही नहीं, उसके तो 5 दांत आ गए, मेरे बच्चे के तो 2 ही आए हैं। या फिर और इसकी ये नहीं है कि उसका कुछ चीज़ ज़्यादा हुई तो आपके बच्चे की ज़्यादा हो गई और सामने वाले की कम हुई तो भी आप टेंशन लेते हैं, यार इसका इतना जल्दी क्यों हो गया, वो तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसकी तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। कई बार आपको लगता है कि उसका बच्चा ये चीज़ खा लेता है, मेरा बच्चा नहीं खाता है, उसका बच्चा बैठने लग गया है, मेरा बच्चा नहीं बैठने लगा। माइलस्टोन सब कुछ नहीं होते हैं। जैसे कि आपको डॉक्टर्स कहते हैं, मैं अपने हर प्रेगनेंसी के वीडियो में भी ये बात बोलती हूँ, हर किसी की बॉडी अलग होती है, ठीक उसी तरह हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। किसी की ग्रोथ अलग तरीके से होती है, किसी की अलग। आप खुद अपने ऊपर इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप और आपके रियल जो ब्रदर या सिस्टर होंगे उन दोनों के काम करने के तरीके में फ़र्क होगा। इवन आज भी कि वो जल्दी थक जाते होंगे या आप जल्दी थक जाते होंगे या उन्हें कुछ चीज़ पसंद है। आप अपने खुद के पेरेंट्स को पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि इसने ये चीज़ पहले शुरू की, इसने ये चीज़ बाद में शुरू की। तो कभी भी ये माइलस्टोन को अपने ना यहाँ सिर पर बैठाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैं आपको इस चीज़ को और ज़्यादा अच्छे से इससे समझा पा रही हूँ क्योंकि मुझे खुद को जब अधिश्री 2nd या 3rd मंथ में थी तब ये चीज़ लगती थी, क्योंकि वो सही तरीके से फीड नहीं करती थी। मुझे लगता था दूसरों के बच्चे अच्छे से फीड करते, क्यों नहीं कर पा रही। मैं उसके रीज़न नहीं ढूंढ के उसका टेंशन ज़्यादा लेती थी। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा कोई चीज़ नहीं कर पा रहा है और उसे इस एज में कर लेनी चाहिए तो आप सबसे पहले तो शांत रहिए। दूसरी बात, डॉक्टर से बात कीजिए। डॉक्टर आपको बताएंगे कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, और अगर फिर भी डॉक्टर आपको बता भी रहे हैं कि ये चीज़ अभी आपको रुक कर होगी तो उस बात को मानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार यही होता है कि लोग डॉक्टर की बात भी मानना नहीं चाहते। तो माइलस्टोन सब कुछ नहीं है, हर बच्चे की ग्रोथ अपने हिसाब से होती है। सो इस गलतफहमी को पहले ही दूर कर लीजिए। नेक्स्ट गलतफहमी मेरे हिसाब से, मतलब इसे सुनकर मैं भी स्टार्टिंग में तो एकदम पक गई थी, और ये लाइन हर जगह लिखी होती है, स्पेशली
स्पेशली अगर आपने देखा तो मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पर इसे लेकर एक पोस्ट भी डाला था, अगर आपने वो पढ़ा हो तो। सो ये चीज़ है स्ट्रॉन्ग मदर। मुझे आज तक सुपर मदर, पावरफुल मदर, स्ट्रॉन्ग मदर का मतलब आज तक समझ रहे हैं, पता नहीं क्यों इन मतलब इतने भारी वर्ड से एक माँ के ऊपर ना बोझ डाल दिया जाता है। ऑलरेडी वो अपनी बहुत सारी चीज़ों में परेशान है और उसके बाद ये जो होता है स्ट्रॉन्ग मदर ही एक अच्छे बच्चे को बड़ा कर सकती है, अच्छा बच्चा रेस कर सकती है। ये बात मेरे आज तक समझ नहीं, मतलब मुझे ये डेफिनेशन ही समझ में नहीं आती कि स्ट्रॉन्ग मदर का मतलब आपके लिए क्या है या पावरफुल मदर का मतलब आपके लिए क्या है। जो जॉब करती है वो, या जो घर में रहती है जॉब छोड़कर वो, या जो दोनों काम कर रही है वो। इस तरह से क्या होता है आपके दिमाग में एज अ मदर ढेर सारे सवाल आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है मैं सही कर रही हूँ या नहीं, मैं बच्चे को सही खाना खिला रही हूँ नहीं, मैं उसका ध्यान रख पा रही हूँ नहीं। आप सब कुछ बेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक वो जो स्ट्रॉन्ग मदर बनने का जो एक अवार्ड लेने का जो एक दिमाग में चढ़ जाता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होता। और उसकी वजह से होता है कि आप जो चीज़ अच्छी कर सकते हैं आप वो भी अच्छी नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से ये जो गलतफहमी ना स्ट्रॉन्ग मदर ही एक अच्छा बच्चा रेस कर सकती है, इस चीज़ को हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दीजिए। लास्ट और मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट इस पूरे सब्जेक्ट में, और वो चीज़ है कि एक एज अ पेरेंट्स एक गिल्ट फील करना। हर कोई हर दूसरे से अलग होता है, जैसा कि मैंने बच्चों के लिए कहा वही चीज़ पेरेंट्स के लिए भी है। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति या दूसरे दो लोग अपने बच्चे को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं आप भी उसी तरीके से बड़ा करें, क्योंकि उनकी सिचुएशन कुछ अलग है, हो सकता है आपकी सिचुएशन कुछ अलग हो। और उस चक्कर में होता है कि आप गिल्ट फील करने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप टाइम दे रहे हैं, लेकिन आपका टाइम देने का तरीका अलग है। कोई भी माँ बाप ऐसे नहीं होते कि वो अपने बच्चे को सही तरीके से प्यार ना करें। हर कोई अपने बच्चे को प्यार करता है, लेकिन उसको एकदम कहना चाहिए उसके प्रेशर में आके चीज़ें करना आपका सब कुछ खराब करने के लिए काफ़ी होता है। आप अपने बच्चे को बड़ा होते देखना एंजॉय नहीं कर पाते, बल्कि आप उसे अपनी एक ड्यूटी मान लेते हैं। आपको लगता है आप जो कुछ कर रहे हैं वो सब कुछ खराब है, गलत है, आप उसकी गिल्ट में चले जाते हैं। कई बार होता है कि आपके ऑफिस में कोई होता है जो कि आपसे कहते हैं कि हम तो हमारे बच्चे को रोज़ शाम को पार्क लेके जाते हैं, लेकिन ये भी आप ध्यान दीजिए कि वो अगर पार्क लेके जा रहे हैं इसका मतलब ये कि वो दोनों पति पत्नी या तो जॉब में नहीं होंगे, या फिर ये होगा कि उनका ऑफिस टाइमिंग अलग होगा, आपका ऑफिस टाइमिंग अलग है। मैं हमारी बात करूं सो हमारे साथ यही होता था कि आशीष की शिफ्ट होती है, सो शिफ्ट होने की वजह से ये होता है कि वो लेट आते थे। सो हम आदिशे को मंडे टू फ्राइडे कभी भी शाम को साथ में पार्क नहीं लेकर गए। वीकेंड्स के अलावा हम उसे कभी भी कहीं शाम को नहीं ले जा पाते थे। मैं थोड़ी देर उसे जो सोसाइटी के पार्क में खिला लेती थी, बस वही। उसके अलावा हम रात को उसको इतना ज़्यादा टाइम बाहर ले जाने का टाइम कई बार नहीं दे पाते थे। कोशिश करते थे बट नहीं दे पाते थे। तो आप ये नहीं सोच सकते कि दूसरे तो दे रहे और मैं क्यों नहीं दे पा रही हूँ या मैं क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। सबका अलग अलग सिचुएशंस होता है, तो उस सिचुएशन में रहना, उस सिचुएशन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को एकदम प्रेशर में ना लें और अपना मूड ख़राब ना करें। अपने बच्चे का जो ये एकदम खूबसूरत प्यारा सा टाइम है जो कि अभी है, आगे चलकर ये वाला टाइम नहीं आएगा, सो उसे सही तरीके से एंजॉय कीजिए। सो गाइज़, मेरे हिसाब से ये थे कुछ मिसकंसेप्शन जो कि पेरेंटिंग में हर पेरेंट्स को होते हैं। सो अगर आप अभी पेरेंट्स बनने वाले हैं तो आपके ये और ज़्यादा काम आएंगे, क्योंकि आप इन्हें पहले से ध्यान रखेंगे तो बाद में आपको कम से कम प्रॉब्लम होगी। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया सो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन है जो आपको लगता है कि आपको थे या आपकी मदद कर नहीं पाए सही तरीके से, आपको लगता है कि वो बिल्कुल गलत थे, तो वो आप मेरे साथ ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को इसके अलावा भी और चीज़ें पता चल सके। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।